हमारी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत थी एजुकेशन और मेरी नॉलेज, मेरी सीआरएस ट्रेनिंग। चलिए इसी बहाने आप सभी लोगों की सीआरएस ट्रेनिंग कर देते हैं। आरोप हम पर लगाया गया है कि हमने जो है 52 लाख एकड़ हमारे पास जमीन थी और हमने उससे बेच करके 350 करोड़ रुपए का हमने वो कर लिया, पैसे कलेक्ट कर लिए। और अभी अगला एक आरोप लगाया कि नहीं, 242 एकड़ हमने बेच डाली। चलिए आपसे एक सवाल और आपकी जानकारी के लिए, 1 स्क्वायर मीटर की जो स्क्वायर फीट होता है बनता है, वो बनता है 10.764। आप ऊपर देखेंगे, ये दिया गया 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। यानी कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन इनके सब लोगों के अनुसार कि 6,52,000 स्क्वायर मीटर को अगर हम 10.764 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 69,96,600 स्क्वायर फीट जमीन निकल करके आती है। अब जब ये जमीन जो इतनी निकल करके आती है, इस जमीन को अगर आप 350 करोड़ से डिवाइड करेंगे बेचने में, तो 500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से यानी हमने जमीनें बेची। भाई हमने 700 में बेची है, 800 में बेची है, 1000 में बेची है, 1200 में बेची है, 300 में बेची है, 200 में बेची है। मैं इसी आरोप को सही मान लेता हूं। मैं पहले इनके आरोप सही मान लेता हूं कि चलिए इनका ही आरोप सही है, और हमने जो है करीब जो है 6.5 लाख स्क्वायर मीटर जमीन बेच डाली, 350 करोड़ ले लिया। ये जो 350 करोड़ लेने के लिए जो जमीन बेची गई, वो जमीन आई कहां से? सवाल है कि क्या 350 करोड़ रुपए की जमीन जो बेची गई, वो जमीन आई कहां से, खरीदी कैसे गई? तो ये 350 करोड़ रुपए में से तो खरीदी गई होगी ना। तो अगर गबन सबन की बात आती है तो जाहिर सी बात है, जमीन खरीदना, जमीन की रजिस्ट्री कराना, उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए तो रजिस्ट्री के साथ साथ साइट विजिट के बाद हमारे एसोसिएट के कमीशन, रिवॉर्ड, पे आउट और दुनिया भर के सारे खर्चे। तो 350 करोड़ रुपए में मान के चले करीब 150-200 करोड़ तो वहीं खर्चे हो जाएंगे। इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है, इसका मतलब वही पैसा लेके कंपनी भागी होगी, और उससे करीब करीब 10 गुना ज्यादा की जमीन वहां कंपनी पड़ी हुई है। तो ऐसी कौन सी बेवकूफ कंपनी होगी जो 100 करोड़ रुपए लेके भागने के लिए 1000 करोड़ की जमीन छोड़ करके आएगी, 350 करोड़ का एडवांस छोड़ के आएगी, 450 करोड़ रुपए का लैंड बैंक लैंड एडवांस छोड़ करके आएगी। अच्छा, दूसरी चीज एक कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर डाल देखिएगा मीटर में, कि जितना हम पर आरोप लगा है, वो जो करीब 6.5 लाख स्क्वायर मीटर का जो एकड़ निकलता है, वो निकलता है 161 एकड़। यानी 161 एकड़ जमीन खाली हमने खरीदी और बेची। अब आप खुद बताइए कि न्यायालय में क्या यह चीज टिकेगी कि 68,000 करोड़ रुपए लेकर कंपनी भागी, उस कंपनी ने अपनी हजारों एकड़ जमीन छोड़ दी है, सैकड़ों एकड़ जमीन एजेंसीज ने सीज करनी शुरू कर दी है, हमारी उतने की तो गाड़ियां सीज कर रखा है लोगों ने, उससे ज्यादा एडवांस पड़े हुए लोगों के पास में। तो ये कहां से साबित कर पाएंगे आप कि ये कंपनी 100 करोड़ रुपए लेके भागने के लिए 1000 करोड़ रुपए छोड़ करके भागी है? फालतू में लोगों पे मत जाए उनकी बातों पर, सिर्फ अपना दिमाग लगाएं। आपको मैं मुकदमे का अंजाम बता रहा हूं कि यह मुकदमा अगर लड़ा जाएगा तो इसका अंजाम क्या होने वाला है। जैसे मुकदमे की धज्जियां उड़ेंगी ना आरोपों की, वैसे ही आरोप लगाने वालों के ऊपर जब आरोप लगने शुरू होंगे ना, तो कानूनी तौर से उनकी जो धज्जियां उड़ेंगी वही बड़ा मजेदार होगा, देखने लायक होगा। फिलहाल अभी आपको इसके बाद की भी बहुत से इंफॉर्मेशन आने वाली हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को आप खुद कैलकुलेट करिएगा। ये जो आरोप लगे हैं ना हमारे ऊपर, 52 लाख 5.2 लाख का जो है स्क्वायर मीटर जमीन बेच डाला, उसको कैलकुलेट कर लीजिए आप स्क्वायर फीट में। उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए आप, उसको डिवाइड कर लीजिए 350 करोड़ में, और फिर अपने दिमाग से सोचिए कि ये माल बेचने के लिए पैसे आए कहां से। माल खरीदा गया होगा ना, तभी तो वो किए हो। फिर खर्चे जोड़ लीजिए आप, कमीशन जोड़ लीजिए आप, फिर लेकर भागी हुई धनराशि जोड़िए आप। अभी इसके आगे की चीजें आएंगी वो भी बड़ी शानदार हैं, आपको उसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा।